हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में आपको कुछ लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपको कुछ नई सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और एक पेन एक नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, कोई स्ट्रक्चर कोई भी वर्ड्स, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मुझे लेने के लिए यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। तो नो वन इज हेयर। देखिए, नो वन में नोट आ चुका है, इसलिए नोट आने की जरूरत नहीं है। नो वन सब्जेक्ट है। ठीक है, नो वन सिंगुलर होता है, जैसे नो वन, नो बडी। ठीक है, तो सिंगुलर होता है। इज आगे साथ में, ठीक है। हेयर यहाँ, तो नो वन इज हेयर, यहाँ कोई नहीं है। टू पिक मी अप। पिकअप मतलब आप जानते ही हैं, कोई भी आपको मतलब पिकअप करने आता है, लेने आता है। ठीक है, तो मुझे लेने के लिए यहाँ कोई नहीं है। नो वन इज हेयर टू पिक मी अप। या मुझे ले जाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। नो वन इज हेयर टू पिक मी अप। ओके। तुम कार के पास क्यों इंतजार कर रहे हो? वाई आर यू वेटिंग नियर द कार। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तुम कार के पास क्यों इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो WH वर्ड होगा क्यों, सबसे पहले आ गया वाई, उसके बाद में आर। ओके, हेल्पिंग वर्ब आर बाई, क्योंकि यू लग रहा है सो आर आएगी। उसके बाद में मेन वर्ब क्या एनजी फॉर्म। तो वाई आर यू वेटिंग, तुम इंतजार क्यों कर रहे हो कार के पास। तो नियर द कार, नियर मतलब होता है के पास। ठीक है, तो वाई आर यू वेटिंग नियर द कार, तुम कार के पास क्यों इंतजार कर रहे हो। तुमको आगमन गेट के पास आना चाहिए था। देखिए, चाहिए था, कोई भी काम करना चाहिए था, आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना उठना। ठीक है, तो यू शुड, उसके लिए शुड हैव का यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव गोन, तुम्हें जाना चाहिए था। तो यू शुड हैव कम, तुम्हें आना चाहिए था। नियर द अराइवल गेट, अराइवल मतलब हो गया आगमन, गेट के पास में। ठीक है, तो तुमको आगमन गेट के पास आना चाहिए था। यू शुड हैव कम नियर द अराइवल गेट। ओके। हेलो, क्या तुम चाहते हो कि सामान मैं उठाऊं। हेलो, डू यू वांट मी। देखिए, डू यू वांट मी, क्या तुम मुझसे चाहते हो, इसका अर्थ ये होता है डू यू वांट मी, क्या तुम मुझसे चाहते हो। आगे टू लगाइए और कोई भी एक्शन लगाइए, इसका मतलब तुम मुझसे चाहते हो कि मैं ये काम करूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो यही है कि डू यू वांट मी, तुम मुझसे चाहते हो कि टू पिक द लगेज, कि सामान मैं उठाऊं। ठीक है, डू यू वांट मी टू पुश द कार, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं कार को धक्का मारूं। ठीक है, डू यू वांट मी टू टॉक टू हिम, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उससे बात करूं। ठीक है, क्लियर हो गई स्ट्रक्चर कैसी बन रही है। क्या तुम AC चालू के साथ आराम कर रहे थे। देखिए, कर रहे थे मतलब पास्ट का सेंटेंस रहे थे। ठीक है, तो मतलब वोज वर प्लस ING फॉर्म। अगर प्रेजेंट का होता तो इज एम आर प्लस ING फॉर्म। पास्ट का है। ठीक है, तो क्या तुम, तो पहले वर आ गया। ठीक है, वर यू रेस्टिंग विद द AC ऑन। देखिए, वर यू रेस्टिंग, क्या तुम इंतजार कर रहे, वो आराम कर रहे थे। विद द AC ऑन मतलब AC चालू करके, या AC के साथ चालू, AC चालू के साथ तुम आराम कर रहे थे, मतलब AC ऑन करके तुम आराम कर रहे थे। तो वर यू रेस्टिंग विद द AC ऑन। अब देखिए आंसर में क्या आता है, नहीं मैम, नो मैम, नो मैम। तो आंसर में आ गया नो मैम। तब लड़की क्या बोलती है, तो पहले से इतनी ठंडी क्यों है, मतलब कार पहले से, मतलब कार ठंडी क्यों है। ठीक है, तो कार पहले से इतनी ठंडी क्यों है। देन वाई इज इट सो कोल्ड ऑलरेडी। देन वाई मतलब तो, वाई इज इट यह क्यों है, सो कोल्ड मतलब इतनी ठंडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ठीक है, देन वाई इज इट सो कोल्ड ऑलरेडी, तो पहले से इतनी ठंडी क्यों है कार। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या आता है, मैंने इसे आपके लिए चालू रखा। किसे,
एसी को, मतलब एसी को आपके लिए ऑन रखा मैंने, ये कहने का मतलब है। तो आई कैप्ट इट, आई कैप्ट की मतलब रखना, तो आई रखा, मैंने रखा, आई कैप्ट इट। इट यहाँ पे एसी की बात हो रही है। ऑन फॉर यू, मैंने इसे आपके लिए ऑन रखा या चालू रखा। ओके, तो आई कैप्ट इट ऑन फॉर यू, मैंने इसे आपके लिए ऑन रखा। गॉट इट। अब देखिए, अब आने के बाद ये क्या बोलती है कि ये ड्राइवर कौन है। हु इज दिस ड्राइवर, हु इज दिस ड्राइवर। ओके, सिंपल सेंटेंस है। हु इज दिस ड्राइवर, ये ड्राइवर कौन है। अब देखिए इसकी माँ क्या बोलती है, वह ड्राइवर नहीं है, ही इज नॉट ए ड्राइवर। ठीक है, ही इज नॉट ए ड्राइवर, वह ड्राइवर नहीं है। देखिए ही शी क्या होता है पता है आपको, मेल है तो ही, अगर फीमेल है तो सी। ठीक है, वह फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, ही इज द फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ठीक है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ठीक है, ये क्या होता है आप गूगल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसने IAS की परीक्षा दी है। ठीक है, तो ही हैज गिवन हिज IAS एग्जाम। ठीक है, उसने अपनी IAS के एग्जाम दिए, इस तरह बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ही हैज गिवन, उसने दी है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम किया है, चुका है, चुकी है। ठीक है, तो उसने दिया है मतलब दी है उसने, ई है, ए है, आ है, इस तरह सेंटेंस एंडिंग। ठीक है, तो ई एज गिवन, उसने दी है हिज IAS एग्जाम्स एंड, अब परिणाम का इंतजार कर रहा है। एंड इज वेटिंग, देखिए सीधा जोड़िए, ही इज वेटिंग। ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट नाउ। ठीक है, वेट फॉर, वेट के साथ में मुझे फॉर लगता है आगे। ठीक है, मतलब इंतजार करना किसी का। तो ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट नाउ, अब वह परिणाम का इंतजार कर रहा है, वह रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। ओके, मैंने उसे भेजा क्योंकि कोई ड्राइवर नहीं था। ठीक है, आई सेंट हिम, सेंड मतलब होता है भेजना। ठीक है, वर्ब, पास्ट फॉर्म हो जाएगी सेंट, SENT। ठीक है, तो आई सेंट हिम, मैंने उसे भेजा। वॉट इट, एज का मतलब बिकॉज भी होता है, मतलब क्योंकि के सेंस में भी एज का एक अर्थ निकलता है। ओके, तो आई सेंट हिम एज, क्योंकि नो ड्राइवर वॉज अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल मतलब होता है उपलब्ध। ठीक है, तो नो ड्राइवर वॉज अवेलेबल मतलब कोई ड्राइवर उपलब्ध नहीं था, मतलब उस टाइम कोई ड्राइवर नहीं था। नो ड्राइवर वॉज अवेलेबल। अब देखिए लड़की क्या बोलती है पीछे से, हेलो तुम्हारी क्या समस्या है। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मतलब तुम्हारी क्या समस्या है, तुमको क्या समस्या है। व्हाट इज, ये इज है। ओके, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। गॉट इट। अब क्या बोलती है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि तुम ड्राइवर नहीं हो। समझिए, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम ड्राइवर नहीं हो। ठीक है, तो कुडंट यू टेल मी मतलब क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे। ठीक है, तो सेंटेंस है कुड नॉट यू टेल मी। ठीक है, कुड का यूज अपन पास्ट के लिए करते हैं ना, तो कुडंट यू टेल मी, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे। ठीक है, क्या पहले आ गया तो कुड पहले आएगा। कुडंट यू टेल मी, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे, दैट कि यू आरंट द ड्राइवर, यू आर नॉट। ठीक है, आर नॉट है तो आरंट शॉर्ट बोलते हैं, आरंट। यू आरंट द ड्राइवर, कि तुम ड्राइवर नहीं हो। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं कैसे जानूंगी मैं। ठीक है, बिना बताए कैसे जानूंगी, कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए वुड का यूज अपन फ्यूचर के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी सेंटेंस अगर अपन पास्ट में बोल रहे हैं और अपन पास्ट में अगर फ्यूचर का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लास्ट में गा गेगी आता है, तो अपन को सेंटेंस हमेशा वुड से बनाना है। ओके, विल का यूज नहीं करना है उस टाइम। कोई भी पास्ट की चीज़ बता रहे हैं उसके अंदर अपन ने फ्यूचर का सेंटेंस गा गेगी मतलब एंडिंग सेंटेंस यूज किया, तो अपन को वुड का यूज करके वो सेंटेंस बनाना है, विल का यूज नहीं करना है उस टाइम। ओके, देखिए अब क्या बोलती है, अगर आप मुझे सूचित करते तो मैं इतना कठोर नहीं होती। कहने का मतलब है ये, अगर आप मुझे बताते, इन्फॉर्म करते, तो मैं आपसे इस तरह बात नहीं करती।
ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, कठोर नहीं होती मतलब आपसे इतना रूडली बात नहीं करती। ठीक है, तो आई वुडेंट हैव बीन, देखिए वुड हैव अगर सेंटेंस में आपको यूज करना है, आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता, कोई भी काम किया होता, ऐसा हुआ होता। ठीक है, ये अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आई वुडेंट हैव बीन, देखिए बी मतलब होना होता है, बनना होता है, गॉट इट। तो वुडेंट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वुडेंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको वुडेंट हैव देखने को मिले तो आगे आपको थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलेगी जरूर। ठीक है, तो आई वुडेंट हैव, बी की बीन हो गई, तो आई वुडेंट हैव बीन, मैं नहीं होती। ठीक है, मैं नहीं होती क्या, सो रूड, इतनी कठोर, इतनी निर्दय मतलब। ठीक है, तो आई वुडेंट हैव बीन सो रूड, मैं इतनी कठोर नहीं होती। ठीक है, एक सेंटेंस वर्ब का, जैसे कि आई वुडेंट हैव गोन देयर, मतलब मैं वहां नहीं जाता। ठीक है, आई वुडेंट हैव गोन देयर, आई वुडेंट हैव आस्क्ड, मैं उससे नहीं पूछा होता। ठीक है, यदि अगर आप मुझे सूचित करते तो, इफ यू वुड इन्फॉर्म मी, देखिए इफ यू वुड इन्फॉर्म मी, यदि आप मुझे सूचित करते तो, मुझे माफी मांगनी पड़ती यदि आप मुझे बताते नहीं तो, आई वुड हैव टू अपोलोजाइज इफ यू डिडेंट टेल मी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस पास्ट मतलब ये कंडीशन बता रही है, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर रही है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जो सेंटेंस विल होता है उसका वुड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रही है आई वुड हैव टू अपोलोजाइज, मतलब मुझे माफी मांगनी पड़ती यदि, इफ यू डिडेंट टेल मी, यदि आप मुझे नहीं बताते तो। ओके, देखिए ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बता रही है, मतलब ऐसा किया होता, मतलब कोई भी मतलब, तो पास्ट का सोच के बता रही है। ठीक है, अगर अगर ये ऐसे बोलती, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो। ठीक है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का। ठीक है, तो आई विल हैव टू बनता ये। ठीक है, क्या बनता, माफी मांगनी पड़ेगी, कोई भी काम करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू अपोलोजाइज, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। इफ यू डोंट टेल मी, यदि आप मुझे नहीं बताते तो, नहीं बताते हैं तो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको, पास्ट का अगर कोई सेंटेंस होता है तो विल का वुड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में मैं बुरी इंसान बन जाती है ना, आई वुड बी द बैड पर्सन, राइट। देखिए आई वुड बी मतलब मैं होती द बैड पर्सन। ठीक है, मैं बुरी, बैड पर्सन मतलब बुरी इंसान होती या बन जाती। ठीक है, बी मतलब होना भी होता है, बनना भी होता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं बुरी इंसान बन जाती, राइट मतलब कन्फर्म करने के लिए, है ना। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं मैं बुरी इंसान होती, है ना, आई वुड बी द बैड पर्सन। ओके, तुम नीचा होने का दिखावा करते हो, यू प्रिटेंड टू बी इंफीरियर। देखिए इंफीरियर मतलब होता है नीचा, हीन, घटिया बोलते हैं जिसको। ठीक है, टू बी मतलब होना, टू बी, इंफीरियर मतलब दिखावा। ठीक है, इंफीरियर। प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, नाटक करना। ठीक है, बट यहाँ पे अर्थ निकालिए आप, दिखावा करना। ठीक है, तो यू प्रिटेंड टू बी इंफीरियर, तुम नीचा होने का मतलब नीच होने का मतलब नीचा इंसान बनने का दिखावा करते हो। ठीक है, ये अर्थ निकालिए, तो यू प्रिटेंड टू बी इंफीरियर। ओके, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाने भी होता है, नाटक करना, ढोंग करना। ठीक है, बट यहाँ पे अर्थ निकालिए इसका, दिखावा करना। ठीक है, तो यू प्रिटेंड टू बी इंफीरियर, तुम नीचे होने का दिखावा करते हो, नाटक करते हो। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं आप। तो आप दूसरों को गलत कहते हो, देन, तो यहाँ पे देन का मतलब तब निकालिए, सही बैठेगा तब। तब आप दूसरों को गलत कहते हो, देन यू कॉल अदर्स रॉन्ग। ओके, राइट मतलब लगा तो है ना। ठीक है, हिंदी में नहीं है तो कोई नहीं, तो देन यू कॉल अदर्स रॉन्ग, और तुम दूसरों को गलत बताते हो, गलत कहते हो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, राइट, है ना, वही है। अब देखियो ये आदमी क्या बोलता है, ठीक है, एक काम करो, कार में बैठो, फाइन, डू वन थिंग,
एक काम करो, डू वन थिंग, गेट इन द कार। देखिए किसी को आप बोलना हो ना कार में बैठो तो आप बोलिए गेट इन द कार, ठीक है। कार के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इन का, गेट इन का, ओके। तो गेट इन द कार, कार में बैठो, गेट इन द कार, कार में बैठो, ओके। मैं तुम्हें वापस हवाई अड्डे पर छोड़ देता हूँ, आई ड्रॉप यू, आई ड्रॉप यू बैक टू द एयरपोर्ट, ठीक है। मैं तुम्हें वापस हवाई अड्डे पर छोड़ देता हूँ, आई ड्रॉप यू बैक टू द एयरपोर्ट। देखिए आई विल ड्रॉप, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बैक मतलब लग गया वापस, कहाँ के लिए, टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए, हवाई अड्डे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको विल का देता हूँ, मैंने आपको कई बार बता चुका है कि कोई भी काम करता हूँ जस्ट तो आप विल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर कई बार बोलते हैं ना यार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तब आप क्या बोलेंगे, आई ड्रॉप यू, आई ड्रॉप यू, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहीं ये यूज हुआ है, ठीक है। तुम एक बार फिर से बाहर आना, यू कम आउट, कम आउट मतलब बाहर आना, तो यू कम आउट, तुम बाहर आना, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से, ओके। यू कम आउट वंस अगेन, एक बार फिर से बाहर आना, ठीक है। अब पूरा सेंटेंस देखिए, आई ड्रॉप यू बैक टू द एयरपोर्ट एंड यू कम आउट वंस अगेन, गॉट इट। मैं आपका सामान कार में रखूंगा, आई विल कीप, देखिए कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। तो फ्यूचर का, तो आई विल कीप मैं रखूंगा या रख दूंगा, योर लगेज आपका सामान, इन द कार, कार में, ओके। आई विल कीप योर लगेज इन द कार, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए ये क्या बोलता है, मैं अपना परिचय फ्रंट ऑफिस मैनेजर के रूप में दूंगा, ठीक है। ये अब बता रहा ही है कि तुम वापस जाओ, फिर मैं वापस प्लेस कार्ड ले खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा सामान रखूंगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, मैं अपना परिचय फ्रंट ऑफिस मैनेजर के रूप में दूंगा, तो आई विल इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना, परिचय देना, आई विल इंट्रोड्यूस परिचय दूंगा, एज द फ्रंट ऑफिस मैनेजर, एज मतलब के रूप में, द फ्रंट ऑफिसर मैनेजर के रूप में, ओके। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं खुद का परिचय दूंगा, मैं खुद का परिचय दूंगा एज द फ्रंट ऑफिसर मैनेजर के रूप में। तब कार में बैठना और मैं आपको वापस घर छोड़ दूंगा, देन गेट इट, इट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इट को उठा दीजिएगा। देन तब गेट इन द कार, कार में बैठना, एंड आई विल ड्रॉप यू बैक होम, मैं आपको वापस घर छोड़ दूंगा, ओके। आई विल ड्रॉप यू बैक होम, ओके। मामला सुलझ जाएगा, द मैटर विल बी सेटल, सेटल मतलब होता है कि निपटारा होना, समाधान होना, ठीक है। ये अर्थ बता दिया मैंने, ये थर्ड फॉर्म है, ओके। अब ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, कैसे पता लगा, अगर आपको विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कहीं भी दिख जाए, समझ जाना पैसिव वॉइस का वो सेंटेंस है। मतलब कोई भी काम किया जाएगा, किसी के द्वारा होएगा, वो स्वयं नहीं होएगा, किसी के द्वारा होएगा, ठीक है। तो ये मैटर सुलझेगा, तो इन दोनों के तो द्वारा सुलझेगा, ये खुद तो सुलझेगा, तो द मैटर विल बी सेटल्ड, मामला सुलझ जाएगा, ओके। तो द मैटर विल बी सेटल्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको और मैं समझ में आएगा, क्लियर होएगा। जैसे कि यू विल बी बिटन, ठीक है। तो यू विल बी बिटन मतलब तुम पीटे जाओगे या तुम पिटोगे, दोनों एक ही है, बट सेंटेंस है पिटे जाओगे, तुम पिटोगे, खुद तो पिटेगा नहीं, किसी के द्वारा ही पिटे जाएगा ना, समझिए सेंटेंस। तो किसी के द्वारा वो काम किया जाता है, उसके लिए अपन विल बी मतलब पैसिव वही सेंटेंस होते हैं वो, ठीक है। तो विल बी बिटन तुम पिटे जाओगे या तुम्हें पीटा जाएगा, ठीक है। जैसे कि ए लेटर विल बी रिटन, एक मतलब पत्र लिखा जाएगा, आगे बाय लगा दीजिए और जिसके द्वारा लिखा जाएगा वो लगा दीजिए। जैसे कि ए लेटर रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लेटर पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही था और मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस बहुत यूजफुल लगे होंगे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।